नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए आज श्रवण कर लेते हैं पद्म पुराण में वर्णित गीता अध्याय 14 की महात्म्य कथा। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कृपया मुझसे श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय की महिमा को बड़े ध्यान से सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नाम का एक राजा था। एक दिन वह शिकार के लिए वन में जा रहा था। साथ में उसका पुत्र और 2 शिकारी कुत्ते भी थे। वन में पहुंचकर उसने एक कुत्ते को खरगोश का पीछा करने के लिए छोड़ दिया। जब वह कुत्ता उसका पीछा कर रहा था तो खरगोश ऐसा लग रहा था मानो उड़ रहा हो। दौड़ता दौड़ता वह खरगोश एक सुंदर आश्रम में पहुंचा जो बहुत ही शांत था। वृक्षों की छाया में हिरन प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे और बंदर उन वृक्षों के फल आनंद पूर्वक खा रहे थे। बाघ के बच्चे हाथियों के बच्चों के साथ खेल रहे थे और सांप मोरों पर रेंग रहे थे। इस वन में महर्षि वत्स रहते थे जो श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करके भगवान कृष्ण की आराधना करते थे। महाराज वत्स के आश्रम के पास उनका एक शिष्य श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करते हुए उनके चरण धो रहा था। उस स्थान की धरती गीली हो गई थी। तभी वह खरगोश दौड़ता हुआ आया और कीचड़ में फिसल गया। तुरंत ही उस खरगोश को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। एक हवाई जहाज नीचे आया, उसे उठाया और स्वर्गलोक को ले गया। कुछ क्षण बाद खरगोश की खोज में वह कुत्ता वहां आ पहुंचा और वह भी कीचड़ में फिसल गया। उसने कुत्ते का शरीर त्याग दिया और स्वर्गलोक को पहुंच गया और उसे भी स्वर्गलोक ले जाया गया। यह सब देखकर महाराज वत्स का शिष्य हंसने लगा। राजा विक्रम बेताल ने उस मनोरंजक घटना को देखा और उस ब्राह्मण से पूछा, यह कैसे संभव है कि खरगोश और कुत्ता हमारी आंखों के सामने स्वर्ग को चले गए? उस ब्राह्मण ने कहा, इस वन में वत्स नाम के एक महान ऋषि, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से जीत लिया है, हमेशा श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का जप करने में लगे रहते हैं। मैं उनका शिष्य हूँ और मैं भी उनकी कृपा से हमेशा श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का जप करने में लगा रहता हूँ। मेरे पैरों को धोने वाले पानी से भीगे हुए कीचड़ में फिसलने के कारण वे खरगोश और कुत्ते दोनों उच्च लोगों को प्राप्त हुए। अब मैं तुम्हें वह कारण बताता हूँ जिसकी वजह से मैं हंस रहा था। महाराष्ट्र में प्रतुधुक नामक एक शहर है। केशव नाम का एक ब्राह्मण वहाँ रहता था। वह मनुष्यों में सबसे क्रूर था। उसकी पत्नी का नाम विलोबाबाना था। वह बहुत ही बदचलन महिला थी जो हमेशा दूसरे पुरुषों की संगति का आनंद लेती थी। इस कारण से उसका पति बहुत क्रोधित हो गया और उसे मार डाला। अपने अगले जन्म में वह कुत्ता बन गई और ब्राह्मण केशव अपने पाप कर्मों के कारण से खरगोश बन गया। भगवान शिव ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय की महिमा सुनने के बाद राजा विक्रम बेताल ने भी प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया तो वे वैकुंठ धाम को चले गए, जहाँ वे विष्णु भगवान के चरण कमलों की सेवा में सदा के लिए संलग्न हो सके। तो बोलो भक्तों, हर हर महादेव। तो आइए भक्तों, ऐसे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को खोलने वाले अध्याय का हम भी श्रवण कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14। परमेश्वर ने कहा, अब मैं पुनः तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान के विषय में बतलाऊंगा जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का परम ज्ञान है, जिसे जानकर सभी महान संतों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। वे जो इस ज्ञान की शरण लेते हैं मेरे साथ एकीकृत होंगे और वे सृष्टि के समय न तो पुनः जन्म लेंगे और न ही प्रलय के समय उनका विनाश होगा। हे भरत पुत्र, सभी भौतिक पदार्थ प्रकृति गर्भ है। मैं इसी को जीवात्मा के साथ गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। हे कुंती पुत्र, जिसमें सभी प्रकार की जीव योनियां जो जन्म लेती हैं, उनकी भौतिक प्रकृति गर्भ है और मैं उनका बीज प्रदाता जनक हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति सत्व
रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। ये गुण अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। इनमें से सत्व गुण अर्थात अच्छाई का गुण अन्यों की अपेक्षा शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और पुण्य कर्मों से युक्त है। हे निष्पाप अर्जुन, यह आत्मा में सुख और ज्ञान के भावों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करके उसे बंधन में डालता है। हे अर्जुन, रजोगुण की प्रकृति मोह है। यह सांसारिक आकांक्षाओं और आकर्षणों से उत्पन्न होती है और आसक्ति के माध्यम से आत्मा को कर्म के प्रतिफलों में बांधता है। हे अर्जुन, तमोगुण जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है और देहधारी जीवात्माओं के लिए मोह का कारण है, यह सभी जीवों को असावधानी, आलस्य और निद्रा द्वारा भ्रमित करता है। सत्वगुण सांसारिक सुखों में बांधता है। रजोगुण आत्मा को सकाम कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके आत्मा को भ्रम में रखता है। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण पर हावी हो जाता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण पर हावी हो जाता है। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से अलौकिक हो जाते हैं, तब इसे सत्व गुण की अभिव्यक्ति मानो। जब रजोगुण प्रबल होता है, तब हे अर्जुन, लोभ, सांसारिक सुखों के लिए परिश्रम, बेचैनी और उत्कंठा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन, जड़ता, असावधानी और भ्रम यह तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं। जिनमें सत्व गुण की प्रधानता होती है, वे मृत्यु के पश्चात ऋषियों के ऐसे उच्च लोक में जाते हैं जो रजो और तमोगुण से मुक्त होता है। रजोगुण की प्रबलता वाले सकाम कर्म करने वाले लोगों के बीच जन्म लेते हैं और तमोगुण में मरने वाले पशुओं की प्रजातियों में जन्म लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सत्वगुण में संपन्न किए गए कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं। रजोगुण के प्रभाव में किए गए कर्मों का परिणाम पीड़ादायक होता है और तमोगुण से संपन्न किए गए कार्यों का परिणाम अंधकार है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से अज्ञानता, प्रमाद और भ्रम उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित जीव ऊपर उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुणी मध्य में पृथ्वी लोक और तमोगुणी निम्न नरक लोकों में जाते हैं। जब बुद्धिमान व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि सभी कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अलावा कोई करता ही नहीं है और जो मुझे इन 3 गुणों से परे देखते हैं, वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। शरीर से संबंध प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों से गुणातीत होकर कोई जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापे और दुखों से मुक्त हो जाता है तथा अमरता को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, वे जो इन 3 गुणों से परे हो जाते हैं, उनके लक्षण क्या हैं? वे किस प्रकार से गुणों के बंधन को पार करते हैं? तब परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तीनों गुणों से गुणातीत मनुष्य न तो प्रकाश सत्वगुण से उदय, ना ही कर्म रजोगुण से उत्पन्न और ना ही मोह तमोगुण से उत्पन्न की बहुतायत उपलब्ध होने पर भी ना तो इनसे घृणा करते हैं और ना ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। वे गुणों की प्रकृति से तटस्थ रहते हैं और उनसे विक्षुब्ध नहीं होते। वे यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, इसलिए वे बिना विचलित हुए आत्मस्थिर रहते हैं। वे जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो आत्मा में ही स्थित हैं, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखते हैं, जो प्रिय और अप्रिय घटनाओं के प्रति समता की भावना रखते हैं, वे बुद्धिमान हैं। जो दोषारोपण और प्रशंसा को संभाव से स्वीकार करते हैं, जो मान अपमान की स्थिति में संभाव रहते हैं, जो शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, जो सभी भौतिक व्यापारों का त्याग कर देते हैं, वे तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए अर्थात गुणातीत कहलाते हैं। ऐसे लोग
विशुद्ध भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं, वे प्राकृतिक शक्ति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और ब्रह्म पद के स्तर को पा लेते हैं। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, जो अमर, अविनाशी, शाश्वत धर्म और असीम दिव्य आनंद है। जय श्री कृष्ण। इसी श्रृंखला में 15वें अध्याय को सुनने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें, व हमारे चैनल को अधिकाधिक शेयर करें, व लाइक अवश्य करें और कमेंट में ज़रूर लिख कर जाएं अथवा जपते ही रहें, हर हर महादेव।